हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है एक एसे जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़ और इसके राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। आइए इस एसे को अच्छे से डिस्कस करते हैं इसकी समरी के थ्रू और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांसिस बेकन हमें क्या बताना चाहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट लाइन इज स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। सो फ्रांसिस बेकन हमें बताना चाहते हैं कि स्टडीज़ जो है वो तीन पर्पसेस के लिए काम करती है। फर्स्ट इज़ डिलाइट, अनदर वन इज़ ऑर्नामेंट एंड द लास्ट वन इज़ एबिलिटी. So here Bacon gives us three purposes of study. He says that some people study for enjoyment, or we can say that for pleasure. On the other hand, some studies to show off. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो enjoyment के लिए study करते हैं, अगर उन्हें बोरियत फील हो रही हो या फिर अपने प्राइवेट टाइम में वो कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, some sort of novel kind of thing. जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ करने के लिए पढ़ते हैं, मीन्स वो स्टडी कर कर अपनी बातों में उसे लाना चाहते हैं, इन टॉक्स और यू कैन से इन कॉन्वर्सेशंस। जबकि जो थर्ड कैटेगरी है वो एबिलिटी को गेन करने के लिए स्टडी करते हैं। आई थिंक इट इज़ गुड प्राइमरीली इन जजमेंट और टेकिंग एनी डिसीजन इन बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, ये स्टडी का यूज़ करते हैं। So these were three purposes of study by Francis Bacon. लेकिन आगे फ्रांसिस बेकन ने इसके कुछ limitations भी बताए हैं। He says that if a person is spending too much time in studies, then he is lazy. उनका कहना है कि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करता है सिर्फ पढ़ने में तो वो लेज़ी है, वो स्लॉथ के जैसा है। ओके If he is using studies for showing off too much, अगर कोई पर्सन शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है अपने स्टडीज़ के थ्रू तो वो पकड़ा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा कि वो पर्सन असल में कुछ नहीं जानता है, वो बस शो ऑफ कर जा रहा है। ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी नॉलेजेबल विच ही इज़ नॉट। ओके एंड द थर्ड वन इज if a person is taking decisions only by the rules that he has studied, he is a fool. अगर वो सिर्फ जो पढ़ा है, किसी पर्सन ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर वो डिसीजंस लेता है तो वो एक ह्यूमरस कैरेक्टर बनकर रह जाएगा, लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। इट मस्ट बी कंपाइल्ड विद द एक्सपीरियंस। सो स्टडी जो है हमारे एक्सपीरियंस के साथ कंपाइल्ड होना ही चाहिए। आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं that studies perfect nature. He has compared natural abilities with natural plants and we need to prune them. फ्रांसिस बेकन यहाँ कहते हैं कि स्टडी जो है वो नेचर को परफेक्ट करती है। उन्होंने स्टडी को प्लांट से कंपेयर किया है। सो हेयर वी सी उन्होंने मेटाफर का यूज़ किया है। वो कहते हैं कि स्टडी प्लांट के जैसा है, जिस तरह प्लांट को काट छाट कर उसमें से खरपतवार हटाकर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसी तरह से हमें स्टडी को यूज़ करना चाहिए, है ना। कितनी अच्छी बात। चलिए आगे देखते हैं। सो आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं क्राफ्टमैन कंटेम्प स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइस मैन यूज देम। सो उनका कहना है कि ये जो क्राफ्टी मैन यानी कि जो कनिंग पीपल होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं या जो थोड़े से धूर्त किस्म के व्यक्ति होते हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये वैल्यू नहीं देते स्टडी को, ये इसको बहुत ही तुच्छ समझते हैं। लेकिन जो सिंपल लोग होते हैं, सिंपल पीपल, ये एडमायर करते हैं स्टडी को। और ये आजकल हम लोग सभी जानते हैं कि स्टडी कितना इम्पॉर्टेंट है, सो वी जस्ट एडमायर देम। लेकिन जो वाइस मैन होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो असल मायने में स्टडी यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो थर्ड यूज़ उन्होंने बताया फ्रांसिस बेकन जी ने कि इसको एबिलिटी के लिए यूज़ करना, विच इज़ गुड। सो वाइज मैन स्टडी को यूज़ करते हैं इनटू प्रैक्टिकल लाइफ। ही सेज दैट स्टडीज इन्हांसेस द विजडम इफ़ प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात और कही है कि इसको अपने एक्सपीरियंस में लाना होगा, अदरवाइज़ फिर हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे
बिल्कुल ह्यूमरस कैरेक्टर वाली कैटेगरी में, अगर जो पढ़ा बस उसको इस्तेमाल कर देंगे कि हमने पढ़ा कि हाँ किसी को बुखार होता है तो उसे ये दवा देनी है तो बस ये दवा देनी है, हमने देखा ही नहीं कि उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, है ना। ओके, सो अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो कनिंग पीपल इम्पॉर्टेंस नहीं देते स्टडी को, सिंपल पीपल एडमायर करते हैं, एंड जो वाइस मैन होते हैं वो यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि फ्रांसिस बेकन स्टडी के इम्पॉर्टेंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टडी के ड्रॉबैक्स भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इस एसे में और क्या क्या छुपा है। आते हैं नॉट टू रीड। अब ये नॉट टू रीड क्या है? दैट मीन्स हमें किन चीज़ों के लिए नहीं पढ़ना है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज डोंट रीड टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड ओपोज अदर्स। लोगों को नीचा दिखाने के लिए या ओपोज करने के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम डोंट रीड एंड बिलीव इट टू बी ट्रू। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि कुछ पढ़ लिया हमने, सो डायरेक्टली उस पर बिलीव नहीं कर लेना है। ओके, मतलब हमें खुद से भी तर्क लगाना है, कॉमन सेंस को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ऐसा काम नहीं करना है। एंड ऑल्सो नॉट टू ऐड इन टू योर टॉक्स और कॉन्वर्सेशंस। सो ये तो हम वेरी फर्स्ट लाइन से ही देखते आ रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो पढ़ा उसे अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड कर देते हैं। सो शो ऑफ नहीं करना है। अगर इन चीज़ों के लिए आप पढ़ रहे हो सो प्लीज़ डोंट स्टडी। ओके, सो किस चीज़ के लिए पढ़े? बट स्टडी एंड ट्राई टू नो द प्रॉज एंड कॉन्स। स्टडी करिए पर कोशिश करिए जानने की, जो आप पढ़ रहे हो उसको तोलने की कोशिश करिए, उसको कंसीडर करने की कोशिश करिए। ओके, जज कीजिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद बिलीव कीजिए। आगे एक बहुत ही फेमस कोटेशन देखने वाले हैं हम लोग। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोटेशन इट इज़। बहुत सारे लोग इसे बिना ये जाने कि फ्रांसिस बेकन ने यूज़ किया है इसे फर्स्ट टाइम, उन्होंने अपने वर्क में इसे शामिल किया है, इस कोटेशन को यूज़ करते हैं बुक्स के इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए। सो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ बुक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। दैट सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिन्हें टेस्ट किया जाता है। अदर्स टू बी स्वेलोड। स्वेलो करने का क्या मतलब? इसे निगल लिया जाता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। पर कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसे आपको अच्छे से चबा चबा के डाइजेस्ट कर लेना है। अब बुक्स को हम खा तो नहीं सकते, सो फिर ये क्या लिखा हुआ है? सो आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा एक्चुअल में फ्रांसिस बेकन क्या कहना चाह रहे हैं। ही सेज दैट नॉट all kinds of books have the same method of reading. Instead, some books only need to be tasted. Means you can skip in between. कुछ बुक्स को आप बीच बीच में ऐसे छोड़कर पढ़ सकते हो, आपको उसका बस इसेंस जानना है, उसे टेस्ट करना है, ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करनी है। Which are of not so high quality, you can say. You just have to extract the motive. While some needs to be swallowed like medicine. Swallowed का मतलब आप मेडिसिन से निकाल सकते हैं। जैसे मेडिसिन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है अगर हम बीमार पड़ जाएं, पर उसका टेस्ट लेकर हम नहीं खाते, isn't it? हम क्या करते हैं, उसे स्वेलो कर जाते हैं, गटक जाते हैं, निगल जाते हैं। सो उसी तरह से हमें कुछ बुक्स को भी पढ़ना चाहिए, उसके मोटिव को जान लेना चाहिए, बट टेस्ट लेके पढ़ने की, टाइम देके पढ़ने की ज़रूरत उसे भी नहीं है। बट कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें च्यू करना पड़ता है और डाइजेस्ट करना पड़ता है। मतलब हमें अच्छे से पढ़ के थरली उसे समझना पड़ता है। ऐसे बुक्स को हम कह सकते हैं टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड प्रॉपरली। जो आपने हर क्लासेस में पढ़ी होंगी उसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। यू हैव टू रीड इट थॉरली। ओके, ही हैड गिवन अनदर कैटेगरी in which he suggests to not even read the original text, but it's sufficient to read another notes or something to get the rough idea. So here we have the kinds of books. Some only need to be tested, means you can skip.
some needs to be swallowed like medicine without having taste of it. Okay, while you have to mug up some books with the understanding of it. Okay, but some books are there where you don't need to study it, but you can get the extract by another one or by getting the summary only. Okay, so this was kinds of books given by Francis Bacon. I hope guys आपको समझ में आ रहा होगा that Francis Bacon हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको एक बात बता दूं that Francis Bacon was very much intelligent. He was a master of English. In fact, we can say that उनके पहले इंग्लिश कुछ था ही नहीं. उन्होंने इंग्लिश प्रोज को एक नया डायरेक्शन दिया. उन्होंने बुक की एक और कैटेगरी दी है जिसमें उन्होंने बुक्स को डिस्टिल्ड वाटर के साथ कंपेयर किया है. ओके, सो दिस वाज काइंड ऑफ बुक्स गिवन बाय फ्रांसिस बेकन. चलिए आगे बढ़ते हैं एक और फेमस कोटेशन के साथ, विच इज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. मीन्स अ पर्सन who read a lot becomes a well informable knowledgeable person. एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव पर्सन बन जाता है, उसमें नॉलेज आ जाता है. मीन्स आप फुल मैन बन जाते हो. आप रीडिंग करने से आप एक फुल मैन बन जाते हो. मीन्स रीडिंग मेक्स अ फुल मैन. ओके, वाइल कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस करना means if a person is good at arguing with others, so he is a ready man. means वो ready होता है, आप कभी भी उससे बात करो उसके पास जवाब होता है. okay, and writing an exact man. so if a person has the habit of writing regularly, so he will do his works in systematic manner. okay, so इस तरह से वो एक exact man बन जाता है. So here Francis Bacon has given importance of reading, conference and writing as well. कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को करते हो तो आप कैसे इंसान बनते हो. He further says that if a person writes little, he should have a great memory. So आगे फ्रांसिस बेकन ये भी बताते हैं कि अगर आप कम लिखते हो, आपको हैबिट नहीं है राइटिंग की, तो आपको कैसा व्यक्ति होना चाहिए. So he says that if a person writes little, अगर कोई कम लिखता है, so he should have a great memory. उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो लिखेगा नहीं, that means उसको चीज़ें ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी. Alright? And further he says that if a person talks little, अगर कोई इंसान बातें कम करता है, means वो कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, then he must have witty mind. So that in shorter talks he would make people understand. So अगर एक व्यक्ति कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, लोगों से कॉन्वर्सेशन में बातें नहीं करता है, तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी विटी होना चाहिए, ताकि वो कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रेजेंटिव वे में रख दे. ओके, एंड इफ अ मैन रीड्स लेस देन ही मस्ट हैव स्किल्स सो दैट नोबडी गेस हिज वीकनेस. और अगर एक पर्सन कम पढ़ता है तो उसमें स्किल्स होने चाहिए ताकि कोई ये गेस भी ना कर पाए कि वो ज़्यादा पढ़ता नहीं है. मतलब अगेन उसकी बातों में वो दम होना चाहिए कि बिना पढ़े भी वो आर्ग्यूमेंट्स में शामिल हो सके. ऑलराइट, सो दिस वाज इफ़ अ पर्सन राइट्स लिटिल, इफ़ अ पर्सन टॉक्स लिटिल एंड इफ़ अ पर्सन रीड्स लिटिल. आई होप you got that? Okay, so let's move to another famous quotation which is given by, of course, one and only Francis Bacon. Okay, so here it is. History makes men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. Okay, so this quotation is about subjects. Francis Bacon says that history लोगों को wise बनाती है.
मीन्स अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप वाइज बनते हो, बुद्धिमान बनते हो। आप हिस्ट्रीज पढ़कर देख ही सकते हो, हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या गलतियाँ हुई हैं। ओके। पोएट्स विटी, मतलब अगर आप पोएम्स पढ़ते हो तो आप विटी बनते हो। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप सटल बनते हो, आप में वो कैपेबिलिटी आती है इंटेलिजेंस वाली, आप कैलकुलेशंस फास्ट करते हो, आप सीरियस हो जाते हो। नेचुरल फिलॉसफी डीप, अगर आप फिलॉसफीज पढ़ते हो तो आपके अंदर एक गहराई आती है। अगर आप मॉडल्स पढ़ते हो तो आप में सीरियसनेस, अगेन ग्रेव विच मीन्स सीरियसनेस आता है। लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट, और अगर आप लॉजिक और रेटोरिक पढ़ते हो तो आप डिबेट रीजनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इफ़ यू लर्न हिस्ट्री यू बिकम अ वाइज मैन, poetry makes you imaginative, mathematics increase your seriousness, moral also makes you serious, and content means power of debate and reasoning. So I hope you got that. Now we have a famous quotation here which is in Latin, abuent studia in mores. Guys, please excuse me for the pronunciation, but the meaning of this phrase is study pass into the character. हम सभी जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन मास्टर थे इंग्लिश के, बट उनका जो प्राइमरी लैंग्वेज था वो लैटिन था। ओके, इनफैक्ट उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इंग्लिश का मजाक उड़ाते थे, बिकॉज दैट टाइम तक इंग्लिश उतना पॉपुलर नहीं था और ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं था। सो वो इंग्लिश को बहुत ही तुच्छ समझते थे। बट आयरनी ये है कि उन्होंने जितने भी वर्क्स इंग्लिश में लिखे वो सारे फेमस हैं, और उनके लैटिन वर्क्स ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, बट या उतने फेमस नहीं हैं। सो दिस लाइन मीन्स स्टडी पास इनटू द कैरेक्टर। सी हाउ डीप इट इज। स्टडी, आप जो पढ़ते हो आप वैसे ही बन जाते हो। ओके, आई होप यू गॉट दैट। चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर। आगे फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। आप देख रहे हो एक पर्सन और इतनी सारी कैपेबिलिटीज़, इससे एक चीज़ और पता चलती है कि उनमें नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा था। मीन्स हर फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। तो चलिए आगे कोटेशन से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ही सेज दैट बाउलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, gentle walking for the stomach, riding for the head, and like. So he says some kind of physical activities. He says that bowling जो है वो स्टोन के लिए अच्छा होता है, शूटिंग जो है लंग्स के लिए, अगर आप वॉक करते हो तो आपका स्टमक अच्छा रहेगा, और अगर आप राइडिंग करते हो, हॉर्स राइडिंग बेसिकली, तो आपके हेड के लिए वो सही है। आगे फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि एक पर्सन को क्या करना चाहिए अगर उसके दिमाग में एकाग्रता नहीं है। सो इफ़ अ मैन्स विट बी वैंडरिंग लेट हिम स्टडी दी मैथमेटिक्स। वो कहते हैं कि अगर एक इंसान का दिमाग जो है एक जगह पर ऐसे एकाग्र नहीं हो पाता तो उसे मैथमेटिक्स बोलो पढ़ने। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम एक क्वेश्चंस में इतना डूब जाते हैं उसके आंसर्स को गेट करने के लिए कि हम बहुत ही डीपली चले जाते हैं। तो अगर एक मिनट भी ध्यान भटका तो आंसर्स पूरे रॉन्ग हो जाते हैं इफ़ कैलकुलेशंस विल बी देयर। सो इसलिए उसे मैथमेटिक्स पढ़ना होगा ताकि उसका फोकस बना रहे। इफ़ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस लेट हिम स्टडी दी स्कूल मैन। और आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर उसका विट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता चीज़ों के बीच में क्या गलत है क्या सही है या डायलेमा रहता है, देन he should study schoolmen. Now what is schoolmen here? It was basically kind of stuff जिसमें कि hair splitters, मतलब बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखना होता था। तो इसको पढ़ने से क्या होगा कि चीज़ें, वो जो डिस्टिंग्विश वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, सिंस अब स्कूलमैन है नहीं सो वी डोंट नो अबाउट इट सो मच, बट या वी कैन गेस व्हाट इट वाज। And if he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate, let him study lawyers' cases.
सो अगर एक पर्सन को मैटर्स में मतलब अगेन कॉन्वर्सेशंस में ज़्यादा वो जीत नहीं पाता या उसे बोलना नहीं आता, तो उसे लॉयर्स के केसेस दो पढ़ने के लिए, हैंडल करने के लिए, अपनी बातों को अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता है तो, ताकि वो इसके लिए एप्ट हो पाए. ओके, सो at last he says that so every defect of the mind may have a special receipt. So इस तरह फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि माइंड के हर डिफेक्ट के लिए एक स्पेशल रेसिपी है, एक स्पेशल क्योर है. So guys, this was the very famous essay of Francis Bacon of Studies, जहाँ पे हमने देखा उन्होंने स्टडी के पर्पस के बारे में बताया, लिमिटेशन बताया, हमें ये भी बताया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कुछ हमें एडवाइजेस भी दिए कि हमें किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए. एंड लर्नर्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ रीड द होल essay by Francis Bacon because this essay is very helpful, and thank you very much for listening to my video. Thanks a lot.